हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे। नेवी एसएसआर एमआर 02/2024 की वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म कैसे भरेंगे प्रॉपर तरीके से इस पे मैं वीडियो किया हूँ। आप जाओगे वीडियो वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, एग्जाम पुट डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल जहां पे ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो पूरा फॉर्म भरने का एक एक तरीका, एक एक स्टेप बताया कैसे कैसे आप फॉर्म भरोगे। ठीक है, तो जाके आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और पूरा अच्छे से प्रॉपर देख लेना, फॉर्म भर लोगे। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एनसीसी को लेके, कौन कौन फॉर्म भर सकता कौन नहीं भर सकता उसको लेके हो, या प्रीवियस ईयर का अगर आपको कट ऑफ देखना उस पर वीडियो देख सकते हो, सिलेबस देख सकते हो, आप सभी लोग पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मतलब नेवी से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो यहां पे चले जाना। कुछ यहां पॉइंट बच भी जाएगा तो यहां पे आवर स्पेशल सेशन में जाओगे तो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मतलब हर एक चीज जो भी आपको चाहिए, हर एक चीज के अंदर टोटल वैकेंसी सब पे बात किया हो तो यहां पे आपको पढ़ा है। तो जाके सभी लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो बेटा, फॉर्म भरा जा रहा है। ओके, सभी लोग नेवी एसएसआर एमआर दोनों का फॉर्म भर सकते, बिल्कुल भर सकते। इसमें मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे। आराम से भर दो। ओरिजिनल मार्कशीट नहीं तो भी इंटरनेट वाले लगा के भर दो। एक बार आप जाओ, देखो फॉर्म कैसे भरते उस पर मैं वीडियो किया हूं, पूरा अच्छे से देख लो, समझ जाओगे कैसे कैसे करना। ओके, अब बात करते हैं नेवी एसएसआर एमआर क्यों है आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्यों 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 भरना चाहिए इसका फॉर्म। एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट रखूंगा कि आप बताओ मुझे, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बेसिकली इन तीनों को कंपेयर किया जाएगा। अभी आईसीजी को साइड में रखते, थोड़ा सा सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि एयरफोर्स नेवी का थोड़ा सैलरी ज्यादा होता है आईसीजी के मुकाबले। हालांकि आईसीजी परमानेंट अपने आप में उसकी अलग इज्जत है ना, लेकिन गर्ल्स जहां तक सभी इन्वॉल्व है, आईसीजी में गर्ल्स नहीं है। तो हम लोग कंपेयर करते हैं एयरफोर्स, नेवी और एनडीए को। तीनों में नेवी क्यों अलग निकल के आता है, सबसे पहला रीजन बता दीजिए, और जो आखिरी रीजन हो जिसकी वजह से बच्चे फॉर्म भरते हैं। और वो बच्चे फॉर्म भरते हैं जो सच में फौज में जाने का सपना देखते, लेकिन वो किसी वजह से बचपन से किसी अच्छे बैकग्राउंड में नहीं पढ़ाई कर पाए, यानी किसी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाए। उनके लिए बहुत मुश्किल सा वक्त है, लेकिन वो सपना अभी भी देखते फौज में जाके देश की सेवा करने का। तो उसका एक ही रीजन है, एनडीए में भी इंटरव्यू है एसएसबी का, और एयरफोर्स में भी इंटरव्यू है फेज 2। नेवी में यहां पे कोई इंटरव्यू नहीं है। तो नेवी की सबसे बड़ी खास बात कि नेवी का फॉर्म क्यों भरना चाहिए, एक पॉइंट में अगर समेटा जाएगा तो यहां पे कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग की जरूरत नहीं है। यानी आपको इंग्लिश में बोलने आता है नहीं आता है कोई मैटर नहीं है, आपको हिंदी आता है नहीं आता कोई मतलब नहीं। आप वेस्ट बंगाल से बंगाली अच्छा बोलते हो, यू आर एलिजिबल एंड यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम इंडियन नेवी। आप उड़ीसा से हो, हिंदी इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, एलिजिबल हो। आप किसी भी साउथ स्टेट से, महाराष्ट्र से, मराठी आती, हिंदी इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं। राजस्थान से, राजस्थानी प्योर आती, हिंदी में हिचक होता है, नहीं समझ में आता, नहीं बोलने आता कोई बात नहीं, नेवी आपको बुलाता है सेवा करने का मौका देने के लिए। हरियाणवी आपको आती, हरियाणा नहीं आता। पंजाबी आपको आता, पंजाब नहीं आता, हिंदी नहीं आती, पंजाबी आती है। कहने का मतलब किसी भी स्टेट से आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, आपका अपना रीजनल लैंग्वेज आता है। और अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जहां हिंदी बोली जाती है, उत्तराखंड हो गए, अगर आप यहां से आपको इंग्लिश नहीं आती तो भी नेवी बुलाता है, नेवी बुलाता है आप सभी को। यानी उन सभी बच्चों का नेवी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है जो सपना तो सजो लिए हैं देश की सेवा करने का, लेकिन उनकी बचपन से पढ़ाई जो हायर एजुकेशन हुई, अच्छे स्कूलों में नहीं हुई, इंग्लिश मीडियम में नहीं हुई, उस वजह से वो कहीं पीछे न रह जाए या परेशान न हो रहा, उस वजह से जो बचपन से चीजें हो गई, तो उन सभी को नेवी ओवरकम करता है। और इसलिए रखता हूं मैं नेवी को हमेशा प्रायोरिटी पे, इसलिए रखता हूं क्योंकि हर एक बच्चे को बराबर मौका मिलता है। अब यहां थी जो इंग्लिश मीडियम वाले, क्या उनके लिए नहीं? अरे भैया उनके लिए तो मोस्ट वेलकम। आपको तो हर जगह बुलाया सर, आपकी तो बात ही अलग है ना। आप दामाद हो, बल्कि एकदम दामाद जी होते ना, इज्जत वाली चीज वो वाली, ठीक है। तो आप लोग का बिल्कुल सीन अलग है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो यहां पे इंग्लिश स्पीकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम से भी होता है, ऐसा नहीं कि उसको इंग्लिश स्पीकिंग आती है, नहीं आती है ना, जनरली नहीं आती। इंग्लिश ग्रामर उसको आता होगा, इंग्लिश सेंटेंस पढ़ने बोलने आता होगा, बट टॉकिंग या कन्वर्सेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इंग्लिश स्पीकिंग यहां पे आपकी नहीं, यानी कोई कन्वर्सेशन का रोल नहीं। तो यहां पे होता है इसको कम से कम 100 में से मैं देता हूं इसको 80 नंबर इस रीजन से आपको फॉर्म भरना चाहिए। इस रीजन से इंटरव्यू नहीं है, आपके रिटन, सारा खेला क्या रिटन का है। लेकिन रिटन 2 बार लेते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मुश्किल और आसान करता हूं मैं, 2 बार कहने के लिए लेते हैं। रिटन तो पहली बार ही असली है, जो कि आपको फेज 2 के लिए क्वालिफाई कराता है। फेज 2 वाला रिटर्न ऑफलाइन होता है, बहुत ईजी होता है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं, कुछ भी नहीं। ऑफलाइन मोड में पेपर मिलता है, वो मार्कशीट मिलता है, भर के वहीं रख देते हैं वहीं पे। सुबह जब फेज 2 देने जाते हैं, मेडिकल फिजिकल, सबसे पहले फिजिकल, फिर आपका एक तरीके से
दौड़ हो जाता है, फिर उसके बाद फिजिकल पीएफटी वगैरह हो जाएगा, दौड़ के बाद फिर आपका रिटर्न हो जाएगा, फिर रात को मेडिकल, तुरंत हो गया, खेला खत्म एक दिन के अंदर। ये है दूसरी चीज, अभी ये मैं ऐड ऑन किया हूं क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी, पहले जो वैकेंसी आती थी आप नेवी का देखोगे, मैं एसएसआर का बताता हूं, जो एसएसआर का पुराना रिकॉर्ड देखोगे तो लगभग 1350 के आसपास, मैं लास्ट रिसेंटली वाला बताऊंगा तो 1365 थी। ये मैं बात कर रहा हूं नेवी 2023 की, ओके। और लेकिन एमआर का इस वक्त क्या था, एमआर का था 100 वैकेंसी। अब इसके साथ इसने वैकेंसी और इंक्लूड कर दिया, ठीक है, और जोड़ दिया, तो ये आपका पहुंच गया था 4000 प्लस, ठीक है, 4000 प्लस 2 वैकेंसी करने पे, यानी एक वैकेंसी लगभग 2000 के आसपास। तो जो पहले 1400-1200 वैकेंसी होती थी नेवी एसएसआर की और एमआर की 100 के आसपास होती थी, अब ये जो वैकेंसी है ना ये बढ़ चुकी है, लगभग कह दो दोगुना हो चुकी है, ठीक है, दोगुना तो नहीं, एसएसआर में ये बोला जाएगा कि जो वैकेंसी अब आ रही है ये 2000 प्लस पे चल रही बेटा, 2000 प्लस वैकेंसी, भाई साहब मजा ही मजा, पहली चीज। दूसरी चीज, एमआर की कुछ नहीं तो 200 प्लस 250 का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि आपकी बार बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं दी ये वैकेंसी को लेके, लेकिन फिर भी 250 के आसपास लोग सोच रहे हैं, मैं मिनिमम मान रहा हूं 200 और मिनिमम मान रहा हूं एसएसआर में आपका 2000 के आसपास वैकेंसी है, ये है आपकी बार वैकेंसी। और इस वैकेंसी की खास बात यह है कि ये स्टेट वाइज निकलती है, ये स्टेट वाइज निकलती है, एयरफोर्स जैसे नहीं सेंट्रल लेवल पे, तो आपके स्टेट का अपना कट ऑफ बनता है, आपके स्टेट में जिस हिसाब से बच्चे होते हैं उस हिसाब से आपका सिलेक्शन तय होता है। एयरफोर्स एनडीए वगैरह में क्या होता है, सेंट्रल लेवल का बनता है, जब सेंट्रल लेवल का बनता है तो हो सकता है यूपी के सभी तेज हो तो पूरा खींच ले जाते सीट, या होता है जनरली यूपी बिहार में खूब सीट खींचते एयरफोर्स में लोग, हरियाणा लिखा लीजिए आप, राजस्थान ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, ये एक तरफा माहौल बनाता है एयरफोर्स में, एक तरफा ले जाता बच्चों, सब डेडिकेटेड लग जाते हैं। अब यहां पे क्या है, ऐसा नहीं, सभी स्टेट वालों को मौका मिलता है, तो ये है बहुत बढ़िया चीज कि आप सभी को बराबर हिस्से का मौका मिलेगा, ये नहीं कि कहीं एक स्टेट से है या 3-4 स्टेट के ही लोग खींच लेगा आपका सीट, नहीं, तो आप सभी के स्टेट का इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, इंडिविजुअल सीट होती है, ये बढ़िया चीज है, ओके। तीसरी बात आती लाइफ स्टाइल, नेवी की लाइफ स्टाइल, जैसी लाइफ स्टाइल आप जिंदगी में नहीं जी पाओगे, एक बार बस ज्वाइन कर लो, एक बार बस ज्वाइन कर लो, वो वर्दी जब पहनोगे ना ट्रेनिंग के टाइम पे ही, जब आप ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे चिल्का में, उसके बाद ही आपको महसूस हो जाएगा कि आप सच में अपने जिंदगी का बहुत अच्छा डिसीजन लेके आप नेवी में गए, आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा, और जब ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके आओगे ना तो आपके अंदर अलग कॉन्फिडेंस दिखेगा कि यार नेवी सच में कुछ है, इंडियन नेवी बहुत पावरफुल है, दुनिया की सबसे पावरफुल अगर नेवल शिप में काउंट किया जाएगा तो दूसरे तीसरे पे अभी फिलहाल और आ रही है, जहां तक आपको पता चल चुका हो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का टारगेट रखा गया नेवी की तरफ से, 6 एयरक्राफ्ट कैरियर, एकदम तबाही मचा देगी, चलता फिरता 2-3 देश हो जाएंगे, यूरोप के जो देश होते हैं ना उतने हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पे लोग चलेंगे, इतनी ताकत और इतने बड़े लेवल पे एक्सप्लोर हो रही है, इतने बड़े लेवल पे अपना इंडियन नेवी को फैलाया जा रहा है, उसके पावर को, तो उन सभी का बेनिफिट आपको मिलेगा इसमें जुड़ने के बाद। जैसे चीजें बढ़ेंगी, लोगों का डिमांड बढ़ेगा, आपका परमानेंट होने का चांस बढ़ेगा, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेवी में खासकर एसएसआर एमआर की बात करूंगा क्योंकि टेक्निकल पोस्ट एसएसआर की ज्यादा चांसेस है, परसेंटेज जो परमानेंट का सबसे ज्यादा चांस नेवी में, सबसे ज्यादा चांस, उसके बाद एयरफोर्स एक्स ग्रुप का है परमानेंट का, फिर वाई ग्रुप का है, फिर एमआर का है, सबसे ज्यादा चांस मैं आपको बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट की तो वो ज्यादा बातें चल रही, क्योंकि उनका ट्रेनिंग नहीं प्रॉपर कंप्लीट हो पाता है। तो लाइफ स्टाइल आप देखोगे नेवी में जाके, आप कहोगे कि यार जिंदगी में बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, बहुत बेहतरीन लाइफ स्टाइल है, आप जाओ, मैं तो बहुत करीब से देखा हूं, मुझे पता है हर चीज, जब देखते ना तो वर्दी में लोगों को चलते हुए या जब ऑफिसर्स बातें करते ना तो आपके ना कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते। 4-5 देखो नेवी ऑफिसर्स डिसिप्लिन में बिल्कुल मेंटेन करना अपने आप को, बहुत ही जबरदस्त लेवल पे यार, मतलब फैन हो जाओगे आप कहीं अगर सिलेक्शन मान लो किसी कारण से नहीं बना, ऑटोग्राफ लेके आ जाओगे, इस लेवल का आपको मोहब्बत हो जाएगा इंडियन नेवी से। तो बहुत जबरदस्त वैकेंसी है, आप सभी लोग इसके थ्रू जरूर जाओ और जरूर जाओ। अच्छी बात यह कि इसका फॉर्म अभी भरा जा रहा है, तो जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे भर देंगे बेटा, 13 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गया, ठीक है, 13 मई से 27 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। अब जिसको एलिजिबिलिटी नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता देता हूं एलिजिबिलिटी को लेकर अच्छे से।
तो कौन कौन एलिजिबल है? तो देखो एसएसआर में आपको 12वीं पास मांग रहा और 50% एग्रीगेट होना चाहिए, यानी कि 12वीं में आपका 50%, मैथ में 50 नहीं चाहिए, फिजिक्स में 50 नहीं चाहिए, इंग्लिश में 50 नहीं चाहिए, 50% ओवरऑल। और पीसीएम से होना चाहिए आपका 12th, ठीक है, पीसीएम से होना चाहिए बेटा आपका 12th, इस बात का ख्याल रखेंगे, पीसीएम से होना चाहिए, ओके, पीसीएम से होना चाहिए। एमआर आपका 10वीं पास मांगता है, यहां भी 50% एग्रीगेट। एलिजिबिलिटी की बात करूंगा तो यहां पे जो डेट ऑफ बर्थ है बेटा 1/9/2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 तक है, आप सभी लोग इसी डेट ऑफ बर्थ के साथ जा सकते हो, ओके, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप सभी लोग देख लीजिएगा, इस पे प्रॉपर वीडियो क्यों, इसका फॉर्म भरा जा रहा है, जल्दी से जाके भर दीजिएगा। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें बेसिकली बस रिटन है, पहला फेज, दूसरा फेज, साथ साथ पीएफटी और मेडिकल, और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 3 स्टेप प्रोसेस है एक तरीके से आपका, आप सभी लोग इससे जुड़ सकते हो आराम से जाके। और अगर बैच से जुड़ना है, बैच में आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे सारा खेल रिटन का है, तो आपको रिटन की तैयारी अच्छे से करा सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो हमारा एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे बेटा बैच आया, आप सभी लोग जुड़ सकते हो, महासागर बैच, इसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। मैं आपको सिलेबस का अपडेट देता हूं। मैथ का बता दूं तो मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल का चल रहा टॉपिक, बाइनोमियल थ्योरम, मैं बता दूं प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें आपकी हो चुकी। प्रोबेबिलिटी एक क्लास हुई, 1-2 क्लास और होगी, 2-2 घंटे की क्लास होती है, ठीक है, 2-2 घंटे की पर डे क्लास होती है और जबरदस्त तरीके से चलती है। मैथ की बता दो, इंग्लिश की ऐसे चलती है आपकी, जीके हो गई, फिजिक्स की भी 2 घंटे चलती है आपकी, ओके, जितना जिसको टाइम चाहिए हर एक तरीके से प्रॉपर तरीके से। और आपको इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज का इशू नहीं आता। जो कोर्स है बेटा अभी ये 13 से एक्सटेंड होकर 18 मई तक, अगर आप सभी लोग बेटा 18 मई तक लेते तो ये आपको 499 का पड़ेगा, और 18 मई के बाद आपको ये पड़ेगा 699 का, क्योंकि कुछ बच्चे फॉर्म नहीं भरे थे तो बोल रहे थे हम फॉर्म भर के पहले देखेंगे एलिजिबल है कि नहीं, फिर उसके बाद लेंगे, तो इसलिए हमने कुछ दिन आगे बढ़ा दिया कि ठीक है, क्योंकि हमारा भी टारगेट है बच्चे पढ़ाई करें अच्छे से। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हो, 499 का कोर्स है, एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस चली है, और साथ ही साथ हम रिवीजन भी कराएंगे। जैसे आप ये कर लोगे, इसके बाद YouTube पे आप लोगों के लिए रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपकी YouTube पे भी क्लासेस चलेंगी, एप्लीकेशन पे भी, एप्लीकेशन पे आपका कंटेंट चलेगा प्रॉपर तरीके से, और YouTube पे हमारा आ रहा है वन शॉट नेवी के लिए स्पेशल, ठीक है, ये इवेंट बना, आप सभी लोग देख सकते हो, नेवी SSR MR02 2024 वन शॉट, स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो ये आपका आ रहा है नेवी का YouTube का बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और एक हमारा पेड बैच चला जहां पे आपको कंटेंट मिलेगा जबरदस्त वाला, तो आप सभी लोग उसके अंदर आ सकते हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा टाइम के पहले, और YouTube पे कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को? नेवी से थोड़ा सा मोहब्बत तो बढ़ा होगा, जो बच्चे कुछ कतरा भी रहेंगे वो भी फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे, फॉर्म जरूर भर देना, ठीक है बेटा, इंडियन नेवी का फॉर्म जरूर भरना, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा। अगर हो गया ना तो आप जिंदगी भर थैंक यू करोगे कि यार नहीं भर रहे थे, इनके कहने पे भर दिए, बहुत बढ़िया वैकेंसी, सभी लोग भरना, ओके, थैंक यू। मिलते हैं, आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, मैं आप सभी का इंतजार करूंगा बेटा इसके बैच के अंदर, तो सभी लोग आ जाना महासागर बैच में, 499 का बैच पड़ेगा, जल्दी से ले लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।